तो हेलो गाइस, की हालचाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। तो आज हम लेके आ चुके हैं बिगनर्स लेवल पे ट्राइसेप्स की बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट वर्कआउट फॉर बिगनर्स, जो कि एक बिगनर अपने इनिशियल स्टेज पे कर सकता है। ठीक है, सिर्फ हम वर्कआउट ही नहीं बताएंगे, हम बताएंगे वार्म अप से लेके पूरा वर्कआउट, एक एक एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करना है, कैसे फॉर्म रखनी है। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। तो दोस्तों, वार्म अप में हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर रोटेशंस। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अपर बॉडी का वर्कआउट अगर आप करते हो तो आपके शोल्डर का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपर बॉडी के किसी भी वर्कआउट में शोल्डर इन्वॉल्व जरूर होता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम शोल्डर रोटेशंस लेंगे। तो जनरली लोग क्या करते हैं शोल्डर रोटेशंस में, वो ऐसे परफॉर्म करते हैं, आगे ले जाते हुए पीछे सीधा, जो कि बेस्ट नहीं है। ठीक है, बेस्ट शोल्डर रोटेशंस मैंने पहले भी वीडियोस में बता रखे हैं, मैं आज फिर बता देता हूं आपको। जो बेस्ट शोल्डर रोटेशंस मेरे हिसाब से होते हैं वो है कि अपने हैंड्स को थोड़ा सा साइड वेज में लेके जाओ एंड देन मसल पे स्ट्रेच देते हुए, शोल्डर मसल पे स्ट्रेच देते हुए ऑल द वे बैक लेके जाओ एंड देन वापस वहीं। ये है बेस्ट फॉर्म शोल्डर रोटेशंस की। इनको आप ट्राई करो तो आपके शोल्डर्स जो है बहुत अच्छे से वार्म अप, मतलब बहुत अच्छे से उनको वार्म अप मिल जाता है इस पर्टिकुलर शोल्डर रोटेशन से। तो चलिए पहले इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये थे हमारे शोल्डर रोटेशन, शोल्डर का वार्म अप। तो अभी हम ट्राइसेप्स के वार्म अप में सबसे पहले लेंगे डायमंड पुशअप। तो अभी हम करेंगे डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप लगाते कैसे हैं कि अपने हाथों को, जैसे आप ये नॉर्मल पुशअप्स लगा रहे हो ऐसे नॉर्मल पुशअप लगाते हैं, अपने हाथों को क्लोज कर देना है। अब डायमंड पुशअप बेसिकली इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि जब आप अपने हाथों को क्लोज करते हो ना, तो आपके हाथों से ही एक डायमंड शेप बनती है, जैसे कि इस तरह की शेप बनती है यहाँ पे, इस वजह से इसको डायमंड पुशअप्स कहा जाता है। ठीक है, तो अपने हाथों को क्लोज रखना है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि लोग यहीं से स्टार्ट कर देते लगाना, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो लोड है वो आपके शोल्डर्स पे आएगा, ना कि ट्राइसेप्स पे। ठीक है, तो आपको हाथों को क्लोज रखना है एंड देन अपने चेस्ट को अपने हाथों से अलाइन करना है। अब यहाँ पे ये तो कर लिया। अब फिर लोग ऐसे लगाने लग जाएंगे, क्या करते हैं कि लोग ऐसे फ्लैटर आउट करने लग जाते हैं एल्बोज को। ये भी नहीं करना है, आपको एल्बोज को अंदर की तरफ टक रखना है, ऐसे टक रखना है एंड देन एल्बोज को अंदर की तरफ ले जाते हुए डायमंड पुशअप्स लगाने, जिससे कि लोड जो है आपके ट्राइसेप्स पे ही रहे, शोल्डर्स पे ना जाए। तो ट्राई करो इस ट्रिक को और इस तरीके से लगाओ डायमंड पुशअप्स, ताकि आपको आपके ट्राइसेप्स पे वार्म अप जो है अच्छे से हो पाए। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वार्म अप है उसका नाम है सिंगल हैंड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। ठीक है, तो कोई भी एक लाइट वेट का डंबल ले लो अपने हिसाब से। अगर बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 kg लेना, और इंटरमीडिएट हो तो 5 kg चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी 5 kg लिया हुआ है, और इसको इस तरीके से ऊपर ले जाना है एंड देन ये ध्यान रखना कि आपका जो रिस्ट है वो बेंड नहीं होनी चाहिए, रिस्ट बेंड ना हो, रिस्ट स्ट्रेट रहे, और फिर इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। ठीक है, साइड वेज में भी मैं आपको दिखाता हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग इस तरीके से ले जाते हैं, देखो ये बहुत गलत फॉर्म हो जाती है। जब ऐसे करते हो आप तो लोड आपके शोल्डर्स पे भी आने लग जाता है। जैसे अभी मेरे शोल्डर्स पे आ रहा है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे शोल्डर्स भी एंगेज हो जाएंगे। इसको हमेशा साइड वेज में ही लेके जाओ, इस तरीके से। इधर से भी देखो आप, साइड वेज में ही ये वाली फॉर्म चलेगी। इसको कहते हैं सिंगल हैंड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। तो इस तरीके से हमको परफॉर्म करना है, और इसके आप 10 रेप्स ले सकते हो, 2 सेट इनफ होते हैं ट्राइसेप्स को वार्म करने के लिए। एक चीज़ मैंने लोगों की नोटिस करी है कि वो क्या करते हैं, वो एकदम कान से सटा लेंगे एंड देन इसको परफॉर्म करेंगे झटके में। देखो, अगर ट्राइसेप्स सिंगल हैंड एक्सटेंशन लगा रहे हो या ट्राइसेप्स रोप एक्सटेंशन लगा रहे हो आप केबल से, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एल्बोस अपने एकदम क्लोज ही रखने हैं। ये आपका रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको एल्बोस कहाँ रखने हैं। जैसे मेरा रेंज ऑफ मोशन ये नॉर्मल पोजीशन है मेरी, है ना। अब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा, मेरे लैट्स एंगेज हो जाएंगे, मेरा शोल्डर और ज़्यादा एंगेज हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मैं यहीं रख के करूँगा, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें ध्यान दो। अब हम सबसे पहली एक्सरसाइज अपनी लगाएंगे स्कल क्रशर। तो चलिए परफॉर्म करते हैं। तो गाइज, हम परफॉर्म करेंगे स्कल क्रशर। तो आपने लोगों को नॉर्मली देखा होगा स्कल क्रशर वो फ्लैट पे लगाते हैं, फ्लैट बेंच पे, जो कि ओके है। बट अगर आप बिगिनर हो तो मेरी एडवाइस यही है कि स्कल क्रशर को फ्लैट पे मत लगाना, स्कल क्रशर को इंक्लाइन बेंच पे लगाना। 30 डिग्री पे सेट कर दो इंक्लाइन बेंच को एंड देन परफॉर्म करो। उसका कारण ये है कि अगर आप फ्लैट बेंच पे लगाते हो तो जो आपका लोड होता है वो एल्बोज और शोल्डर के जॉइंट्स पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप जब फ्लैट बेंच पे लगाते हो तो आपकी एल्बोज जो होती है वो
शोल्डर लेवल से पीछे की तरफ होती है ना, इस पोजीशन में आप लगाते हो इस तरीके से, जिससे कि इम्पैक्ट आपके शोल्डर और एल्बो जॉइंट पे भी आ सकता है। तो इंक्लाइन बेंच पे आपको करना है, बार ले लो, इजी बार का यूज करना, आप स्ट्रेट बार का यूज मत करना, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट बार यूज करते हो तो आपके पाम जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, जिससे अगेन जो लोड होगा वो आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट करेगा। अगर आप इजी बार यूज करते हो तो आपके जो पाम है थोड़े से स्लाइट मतलब टिल्टेड होते हैं, जिससे आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो आपको एकदम स्ट्रेट अपने बॉडी से अपने हाथों को उठा लेना है, शोल्डर को रिट्रैक्ट करके पीछे कर लो, एंड देन यहीं पे आपको स्कल क्रशर परफॉर्म करने इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से परफॉर्म करो स्कल क्रशर। एक चीज मैंने नोटिस करी है, लोगों को ये कहते हैं कि एल्बोज आपको एकदम चिपका के रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है एल्बो को चिपकाने में तो एल्बो को क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जैसे अभी अगर मैं क्लोज करूँ अपने एल्बोज तो मेरे लैट्स और शोल्डर पे ज्यादा इंपैक्ट आना चालू हो जाता है, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं एल्बोज को फ्लैटर आउट करके ही करूंगा, ठीक है। चलो इसको परफॉर्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। गाइज ये था हमारा स्कल क्रशर इंक्लाइन बेंच पे। दोनों के मैंने आपको फायदे बताए, दोनों के मैंने नुकसान बताए। हालांकि इंक्लाइन बेंच पे नुकसान नहीं है कोई, बट फिर भी अगर आप गलत फॉर्म के साथ करोगे तो भाई हर एक्सरसाइज का नुकसान ही नुकसान है। तो ये थे हमारे स्कल क्रशर, है ना। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है ट्राइसेप रो पुश डाउन, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है मेरे पीओवी से, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाले जिन पे बहुत सारे कमेंट आए कि बेकार है, नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से मैं करता हूँ उस तरीके से नहीं करनी चाहिए। मैं आज आपको डिफरेंस दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि एक रोप से करने में और 2 रोप से करने में क्या डिफरेंस आता है। तो चलो परफॉर्म करते हैं उसको। तो जैसे कि मैं कह रहा था, ट्राइसेप रोप पुश डाउन हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। तो इसमें जो लोग परफॉर्म करते हैं वो सिंगल रोप से करते हैं। अगर मैं सिंगल रोप से करता हूँ तो मेरा रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मैं इससे ज्यादा अपने हैंड्स को खोल नहीं सकता, तो इससे ज्यादा मैं कॉन्ट्रैक्शन भी ले नहीं पाऊंगा, और स्ट्रेच में भी मैं इतना ही जा सकता हूँ, ठीक है। और यहीं अगर मैं एक और रोप इस पे लगा लूँ, लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। हमने एक और इस रोप ले ली, इसी के साइज की रोप ली है हमने। अगर अब मैं इससे परफॉर्म करता हूँ तो आपको साफ क्लियरली नोटिस होगा कि मैं अपने हैंड्स को और बेहतर तरीके से खोल पा रहा हूँ, एंड स्ट्रेच भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा ट्राइसेप रोप पुश डाउन को 2 रोप से लगाओ, जिससे कि आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन मिले आपके ट्राइसेप्स के शॉर्ट हेड पे एंड मीडियल हेड पे, ठीक है। इस ट्रिक को ट्राई करो। अभी से लगाना कैसे है, 2 रोप लगा ली, हल्के से नीज को बेंड कर दो, चेस्ट अप रखो, एंड अपने हाथों को यहाँ नहीं रखना, अपने हाथों को अपने यहाँ पे रखो, बैक के अलाइनमेंट पे रखो, एंड देन परफॉर्म करो ट्राइसेप रोप पुश डाउन डबल रोप से। पूरा जब आप नीचे लेके आओगे तो अपने हैंड्स को खोलोगे पूरा, ताकि आपके ट्राइसेप्स पे बहुत बेटर कॉन्ट्रैक्शन मिले। और जब आप ऊपर लेके जाओगे तो आप एल्बो को फिक्स करके हाथों को सिर्फ ऊपर लेके जाओगे, ताकि आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिले आपके ट्राइसेप्स पे। तो दोस्तों ये थे हमारे ट्राइसेप रोप पुश डाउन डबल रोप से। ट्राई करो डबल रोप से यार, बहुत बेहतरीन इंपैक्ट आता है, स्ट्रेच पे भी, आपके कॉन्ट्रैक्शन पे भी बहुत ही अच्छा इंपैक्ट आता है। आपको खुद फील होगा कि सिंगल रोप से ज्यादा अच्छा इंपैक्ट आपको डबल रोप पे मिलता है, ठीक है। तो ये थे हमारे ट्राइसेप रोप पुश डाउन डबल रोप से। अभी हम करेंगे हमारा ट्राइसेप्स रोप ओवरहेड एक्सटेंशन, ठीक है। तो चलिए परफॉर्म करते हैं उसको। तो गाइस ट्राइसेप्स रोप ओवरहेड एक्सटेंशन में आपको क्या करना है कि आपको फंक्शनल ट्रेनर को अपने वेस्ट हाइट पे सेट करना है, एंड देन कुछ इस तरीके से रोप को ग्रैब करना है। ये ध्यान रखना कि फंक्शनल ट्रेनर से चिपक के मत खड़े होना, बट ज़्यादा दूर भी खड़े मत होना, नॉर्मल पोजीशन पे खड़े हो, एंड देन परफॉर्म करो ट्राइसेप्स रोप ओवरहेड एक्सटेंशंस। अब लोग क्या करते हैं इसमें कि लोग सीधा रोप को ऐसे सीधा परफॉर्म करते हैं। देखो रोप ओवरहेड एक्सटेंशन में अगर आप ये छोटा सा वेरिएशन ऐड करोगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आपके लॉन्ग हेड पे पड़ेगा ट्राइसेप्स के। करना क्या है कि आप जब ऊपर लेके जाते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में लेके जाते हो, तो अपने रिस्ट को हल्का सा फ्लैटर आउट कर दो। इससे आपको एक थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा नॉर्मल वेरिएशन से। ट्राई करके देखो एंड स्लो रेप्स परफॉर्म करो। इसके आपको 3 सेट्स लेने हैं, वही सेम 8 to 10 रेप्स। वेट ऐसा लगाना है कि आपके 10 रेप्स मैक्स निकल पाए इस पर, ठीक है गाइस। इसको परफॉर्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।
दोस्तों ये थी हमारी ट्राइसेप्स रोप ओवरहेड एक्सटेंशन। तो इसी तरीके से कंट्रोल वे में इसको परफॉर्म करो। ये आपके लॉन्ग हेड, ट्राइसेप्स लॉन्ग हेड को टारगेट करती है। बहुत ही ऑप्टिमल एक्सरसाइज है अगर आप स्लो जाओगे तो, ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज हो अगर आप स्लो उसको परफॉर्म करते हो तो उसका इम्पैक्ट दुगना हो जाता है फास्ट स्टेप जो परफॉर्म करते हो उससे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज करेंगे जो कि है ट्राइसेप बार पुश डाउन। सेम फंक्शनल ट्रेनर पे ही करेंगे, चलिए दिखाते हैं उसको। तो ट्राइसेप बार पुश डाउन में आपको फंक्शनल ट्रेनर को टॉप एंगल पे सेट कर लेना है। फिर आपको एक स्ट्रेट बार लेना है, इस तरीके का स्ट्रेट बार लेना है और इसमें अटैच करना है। जनरली जो लोग बार पुश डाउन करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, जो कि ओके है बट नॉट द बेस्ट। तो आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है बार पुश डाउन, आपको हल्का सा आगे हो जाना है, नीज बेंड करने हैं, चेस्ट अप रखनी है और फिर जब आप ऊपर लेके आओगे अपने हैंड्स को, तो अपने हैंड्स को फ्लैटर आउट करते हुए, एल्बोज को फ्लैटर आउट करते हुए तब ऊपर लेके आओ। ये याद रखना कि शोल्डर्स आपके ना चढ़े, शोल्डर्स नॉर्मल रहे बट आपके हैंड्स जो एल्बोज है वो फ्लैटर आउट होके ऊपर है। एंड देन प्रेस। इस तरीके से परफॉर्म करो बार पुश डाउन को फॉर ऑप्टिमल मसल ग्रोथ। इससे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन आपके शॉर्ट हेड, ट्राइसेप शॉर्ट हेड पे मिलता है, ठीक है। इस तरीके से परफॉर्म करना है। तो चलिए, और इसके गाइस आपको इसके भी 3 सेट लेने हैं, 10 to 12 रेप्स। वेट ऐसा रखना है कि आपके 12 रेप्स मैक्स निकले। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वर्कआउट बिगनर्स के लिए, ट्राइसेप्स का वर्कआउट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को ऐसे ही कंटेंट के लिए। और अगर किसी भी वर्कआउट के लिए जानना है तो कमेंट करो, तुम्हारा भाई उस पर वीडियो बनाएगा। और छोटी छोटी टिप्स के लिए फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इससे हट के जो वर्कआउट में टिप्स होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे मसल बिल्डिंग और बेहतर हो जाती है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ। तो फॉलो कर लो, वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए साइन इन।